हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीड साइंस बीज विज्ञान से संबंधित। आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज की हमारी बीज विज्ञान की पहली क्लास है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कम से कम होना चाहिए। उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कम से कम कितना होना चाहिए? 40% या 65% या 75% या 85%। तो उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कितने परसेंट होना चाहिए? 75% कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के बीजों का अंकुरण प्रतिशत है। कपास के बीजों का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? 40% या 65% या 75% या 85%। तो कपास के बीजों का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? 65% कपास के बीजों का अंकुरण प्रतिशत होता है, जो सबसे कम होता है। सभी फसलों में सबसे कम अंकुरण प्रतिशत कपास का होता है और सबसे अधिक मक्का का अंकुरण होता है। 90% मक्का में अंकुरण प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत बीज के गुण हैं। इनमें से उन्नत बीज के गुण कौन कौन से हैं? बीज की परिपक्वता, बीज की रोगमुक्तता या बीज की जीवन क्षमता या उपयुक्त सभी। तो उन्नत बीज के गुण कौन कौन से हैं? उपयुक्त सभी उन्नत बीज के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत बीज के गुण हैं। इनमें से उन्नत बीज के गुण कौन से हैं? भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता या बीज ओज या उपयुक्त सभी। तो उन्नत बीज के उपयुक्त गुण हैं। भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता और बीज उपयुक्त सभी उन्नत बीज के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुल मक्का बीज के आधार बीज की पृथक्करण दूरी है। संकुल मक्का में आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 200 मीटर या 400 मीटर या 600 मीटर या 100 मीटर। तो संकुल मक्का के बीज के आधार की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 400 मीटर संकुल मक्का के आधार बीज की पृथक्करण दूरी रखी जाती है और संकर मक्का के आधार बीज की पृथक्करण दूरी 600 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना के आधार बीज की पृथक्करण दूरी है। चना के आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 20 मीटर, 40 मीटर या 60 मीटर या 10 मीटर। तो चना के आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 10 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है। और प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 5 मीटर चना के प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी रखी जाती है। चना, मूंग, उड़द की आधार बीज की पृथक्करण दूरी 10 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन, मूंगफली के आधार बीज की पृथक्करण दूरी है। सोयाबीन, मूंगफली के आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 2 मीटर या 5 मीटर या 3 मीटर या 10 मीटर। तो सोयाबीन, मूंगफली के आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 3 मीटर आधार बीज की पृथक्करण दूरी रखी जाती है। आधार बीज और प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 3 मीटर रखी जाती है। प्रमाणित बीज की दूरी सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, जौ, जय और धान की आधार बीज की पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों से बीजों की दूरी कितनी रखी जाती है? उर्वरक और बीज के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है? 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो उर्वरक और बीज के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है? 2 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रगतिशील किसान सर्वाधिक कौन सा बीज बोते हैं? राजस्थान में प्रगतिशील किसान सर्वाधिक कौन से बीज का प्रयोग करते हैं? न्यूक्लिक एसिड केंद्रक, मूल केंद्रक बीज, ब्रीडर सीड या सर्टिफाइड सीड या फाउंडेशन सीड आधार बीज। तो राजस्थान में प्रगतिशील किसान सर्वाधिक कौन से बीज का प्रयोग करते हैं? सर्टिफाइड सीड का प्रयोग करते हैं, प्रमाणित सीड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनक बीज की आनुवांशिक शुद्धता कितने परसेंट होती है? प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड की आधार आनुवांशिक शुद्धता कितने परसेंट होती है? 50% या 70% या 90% या 100%।
तो प्रजनक या ब्रीडर सीड की आनुवंशिक शुद्धता कितने % होती है? 100% आनुवंशिक शुद्धता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक बीज वितरण कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है? NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, या BSC, या SSC RSSC राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन द्वारा, या सभी? तो देश में सर्वाधिक सीड वितरण कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है? NSC संस्था द्वारा सर्वाधिक बीज का वितरण किया जाता है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई है, और RSSC की स्थापना 1978 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज किस बीज द्वारा तैयार किया जाता है? आधार बीज किस बीज द्वारा तैयार किया जाता है? मूल केंद्रक बीज द्वारा, प्रजनक बीज द्वारा, या आधार बीज द्वारा, या प्रमाणित बीज द्वारा? तो आधार बीज किस बीज द्वारा तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड द्वारा आधार बीज तैयार किया जाता है, और प्रजनक बीज मूल केंद्रक बीज के द्वारा तैयार किया जाता है, और प्रमाणित बीज आधार बीज के द्वारा तैयार किया जाता है। और किसानों के द्वारा सर्वाधिक बुआई कौन से बीज की जाती है? प्रमाणित बीज की सर्वाधिक बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है? मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, या आधार बीज, या प्रमाणित बीज? तो आधार बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है? प्रमाणित बीज आधार बीज से तैयार किया जाता है, जिसकी भौतिक शुद्धता 98% होती है। भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता 98% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता होती है, आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता कितने % होती है? 100%, या 98%, या 90%, या 60%? तो आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता कितने % होती है? आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है। 98% आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता होती है, और भौतिक शुद्धता भी 98% आधार बीज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है? आधार बीज किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है? पादप प्रजनन की देखरेख में, या बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में, या किसान द्वारा, या कृषि आयोग के देखरेख में? तो आधार बीज किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है? बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में आधार बीज तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज के थैले के टैग का रंग होता है? आधार बीज के थैले में कौन से रंग का टैग लगा होता है? सुनहरा पीला, या नीला, या सफ़ेद, या कोई नहीं? तो आधार बीज के थैले में कौन से रंग का टैग लगा होता है, जिसके द्वारा उसकी पहचान की जाती है? तो आधार बीज में सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है, और प्रमाणित बीज में नीले रंग का टैग लगा हुआ होता है। प्रमाणित बीज में नीले रंग का टैग लगा होता है, और ब्रीडर सीड में सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है प्रजनक बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज किसकी देखरेख में तैयार होता है? पादप प्रजनक की देखरेख में, या प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में, या किसान द्वारा, या कोई नहीं? तो प्रमाणित बीज सर्टिफाइड बीज किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है? प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में सर्टिफाइड बीज तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की भौतिक शुद्धता से तात्पर्य? बीज की भौतिक शुद्धता से तात्पर्य क्या है? बीज की भौतिक शुद्धता किसे कहा जाता है? बीमारियों से मुक्त होना, बीजों का बीमारियों से मुक्त होना, या कंकड़, पत्थर, भूसा, पसली अवशेष से मुक्त होना, या बीजों का आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना, या कोई नहीं? तो बीज की भौतिक शुद्धता किसको कहा जाता है? जिनमें कंकड़, पत्थर, भूसा, पसली अवशेष आदि से मुक्त बीज होते हैं, उन्हें बीजों की भौतिक शुद्धता कहा जाता है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बीजों की अंकुरण क्षमता सर्वाधिक होती है? कौन से बीजों की अंकुरण क्षमता सर्वाधिक होती है? रोगग्रस्त, कीटग्रस्त बीजों की, या कम ओज वाले बीजों की, या पूर्ण आनुवंशिक शुद्ध बीजों की, या
अपरिपक्व बीजों की। तो कौन से बीजों की अंकुरण क्षमता सर्वाधिक होगी? जिन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता सबसे अधिक होगी उन बीजों की अंकुरण क्षमता भी सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की ओज से क्या तात्पर्य है? बीज की ओज किसे कहा जाता है? रोगग्रस्त या कीटग्रस्त बीजों को, या उम्र क्रियात्मक स्वस्थ प्राकृतिक बीज को, या बीज का कटावना या क्षतिग्रस्त बीजों को, या अपरिपक्व बीजों को। तो बीज की ओज किसे कहा जाता है? जिनकी उम्र अधिक हो, क्रियात्मक रूप से स्वस्थ हो और जिनमें प्राकृतिकता हो उनको बीज की ओज कहा जाता है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर है उम्र क्रियात्मक स्वस्थ प्राकृतिकता वाले बीज। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू।